आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। गुमला घाघरा नक्सलियों की मांद में घुसकर पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन अभियान एसपी ब्रजेंद्र कुमार मिश्रा ने गांव के लोगों से मुलाकात की। गांव के लोगों का हालचाल जाना और हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिलाया। शुक्रवार को दोपहर में घाघरा थाना प्रभारी सुधीर प्रसाद साहू की अगुवाई में गुमला एसपी हार्दिक पी जनार्दन के अलावा जिले के कई पुलिस पदाधिकारी घाघरा के अति नक्सल प्रभावित इलाका चामा, नाथ, इचा, चुंदरी, देवाकी, हापामुनी और माइल गांव का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने गांव के लोगों से सीधी बातचीत की और भरोसा दिलाया कि वह पुलिस के साथ जोड़े रखें। नक्सलियों का जड़ से सफाया किया जाएगा। साथ ही पुलिस पदाधिकारी ने यह भी कहा कि नक्सली हथियार छोड़ मुख्य धारा में लौटे, सरेंडर करें तो उन्हें कानून सम्मत मदद भी दी जाएगी। वहीं पुलिस पदाधिकारियों के जंगल की तराई की स्थित गांव तक पहुंचने से गांव के लोगों में भी एक अलग उत्साह था। गांव के युवा, महिला, पुरुष सभी का कहना था कि पहली बार जिले के एसपी हम लोगों से मिलने जुलने आए हैं। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। पहले तो जंगल के नक्सल व्यवस्था को ही हम लोग अपना जीवन मानते थे, लेकिन जिस तरह से पुलिस जुड़कर हमें सहयोग कर रही है, निश्चित रूप से अब हमें विश्वास हो रहा है कि हम लोगों को हर संभव मदद मिलेगी और इलाका का विकास भी होगा। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में युवा वर्ग के बीच सोशल पुलिसिंग के तहत खेल सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान देवा की श्यामा सहित कई गाँव में फुटबॉल, वॉलीबॉल के अलावा कई खेल सामग्रियों का वितरण किया। वहीं छोटे छोटे बच्चों के बीच टॉफी और बिस्किट का भी वितरण किया गया। साथ ही साथ कार्ड से वंचित, वृद्धा, विधवा पेंशन से वंचित लोगों की सूची भी तैयार की, जिसे कि उपायुक्त को सौंप कर लोगों के बीच इसका लाभ मुहैया कराने की मांग करने के बाद पुलिस अधीक्षक ने कहा है। गुमला से अजित सोनी की रिपोर्ट। हमारे चामा गाँव में आज हमारे गुमला जिला के एसपी साहब मौजूद हुए। बहुत दिनों के बाद में हमें बहुत खुशी हुई और आके सभी ग्रामीण को जागरूक किए और बोले कि गलत रास्ता नहीं चुनना है, शिक्षा की ओर ध्यान देना है, नशाखोरी नहीं करनी है। और आके यहाँ पर फुटबॉल वितरण किए और साथ ही यहाँ बहुत सारी समस्याएं थी, उन्हें लिखित रूप से लेकर गए और उस समस्या को समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा या समाधान देकर सभी ग्रामीण को। इसके साथ ही गांव के लोग बहुत खुश हैं और बोले कि आप आए तो बहुत अच्छा हुआ और ये गलत रास्ता की ओर नहीं जाने का प्रयास करेंगे। इस टाइप के सभी ये बोले। आज हमारा पुलिस हेडक्वार्टर का भी यही सोच है कि पुलिस को पब्लिक के साथ मिलकर काम करना है, पब्लिक के पास जाकर उनका समस्या सुनना है और उनका समस्या का निदान के लिए जो भी अपने स्तर से हो सकता है वो करना है। इसी में आज घाघरा थाना क्षेत्र के कुछ इंजीनियर गांव में आया हुआ है, यहाँ पब्लिक के साथ रूबरू हो गया है और पब्लिक का समस्या हम लोगों के पास जो भी रखा है इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा है। इसका मेन मकसद यही है कि जैसे पुलिस पब्लिक के साथ जुड़ेंगे, जितना पब्लिक है वो एक तरीके से पुलिस का आंख और कान बनता है और हमको एरिया का क्राइम कंट्रोल करने में, हमको किसी तरीके का इंफॉर्मेशन मिलने में आसानी हो जाएंगे और गांव का जो यंग लड़का लोग हैं उन लोगों का जो एनर्जी है इसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन पर ले जाने की कोशिश भी हम लोग इसी माध्यम से कर रहे हैं। पहले गलतफहमी होते थे कि पुलिस अगर कहीं जाता है तो पुलिस पिटाई करेंगे, इसके कारण बहुत सारे लोग पुलिस के पास आना और पुलिस के पास आकर अपना समस्या रखने के लिए तैयार नहीं था। यही इमेज पुलिस का चेंज करने के लिए मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पब्लिक को जितना पॉसिबल है उतना नजदीक पुलिस के पास लाने के लिए हम लोग कोशिश किया जा रहा है। छोटा छोटा लड़का लोगों से भी बात कर रहा है, उन लोगों को स्कूल जाने का महत्व, नशा का इस्तेमाल नहीं करने का महत्व, डायन बूथ के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में, सबके बारे में जानकारी भी हम लोग दिया जा रहा है। तो सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं गरीब आदमी के लिए दे रहा है उसके बारे में भी हम लोग इन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अभी ये हमारा पहला स्टेप है जहाँ हम लोग पब्लिक के साथ रूबरू हो रहा है। ये प्रोसेस आज के दिन में गुमला में हर थाना में हो रहा है। हर थाना में हफ्ता में 3 बार 4 बार मेरा थाना प्रभारी गांव में जाके, इंटीरियर गांव में जाके आम सभा करवा रहा है। धीरे धीरे पब्लिक का पुलिस के प्रति जो विश्वास था वो बढ़ रहा है और इसी के कारण धीरे धीरे यंग लड़का लोगों के मन में भी एक फील आया है कि
हम लोग अगर पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे तो हम लोग भी ऑफिसर बन सकता है, पुलिस बन सकता है और समाज का भलाई कर सकता है। इसलिए आपको पता है कि गुमला जिला अधिक उग्रवाद प्रभाव क्षेत्र में है और पहले भी इस इलाका से ये लोग डरा के, धमका के, लालच देख के कुछ लड़का लोगों को, कुछ बच्चा लोगों को अपना दस्ता के साथ शामिल किया था और दस्ता में शामिल होने के बाद जब ये लोग वापस आया, ये लोग शोषण का ये कहानी मीडिया और पब्लिक के सामने रखा था। तो ये रोकने के लिए भी हमारा इस पहल से हम लोग कोशिश कर रहा है। हम लोग पब्लिक को नक्सल में जाने के कारण क्या क्या नुकसान हो सकता है इसके बारे में भी जानकारी दिया जा रहा है और पढ़ाई लिखाई करके अगर आप एक नौकरी लेंगे तो उसका फायदा क्या क्या इसके बारे में बता रहा है।